विल स्टार्ट कि हाउ टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। जब कोई बच्चा आता है तो वो हमारा यूनिवर्सिटी ही क्यों आएगा, उसको पहले लोग देखते हैं कि क्यों आएगा। तो सबसे पहले बच्चा गूगल पे सर्च करेगा। ये जैसे मैं रेजोनेंस में भी जब आया था तो देयर वाज वन कोचिंग लाइक एलन करके एक कोचिंग था। तो हम यही सोच रहे थे कि आखिर मेरा ये हमें शुरू से क्वेश्चन रहा है, लाइक आप कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, आप कोई भी कोचिंग देख लो, छोटा से छोटा कोचिंग भी रहेगा ना, एक मतलब छोटा सा भी कोचिंग रहेगा ना, उसमें भी 10 बंदे 15 बच्चे आ ही जाते हैं। मैं यही सोचता था अगर कोई एक बच्चा एलन में जा रहा है, कोई एक बच्चा रेजोनेंस में जा रहा है, तो अगर एलन अच्छा तो सारे बच्चे उसी में क्यों नहीं चले जाते हैं, उसमें क्यों जाते हैं। तो मैंने सर से भी डिस्कस किया था, तो सर ने बोला था लाइक कि वो रिलेटिव्स वगैरह बोलने से मतलब कुछ लोग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता था आप कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, कुछ ना कुछ बच्चे तो वहाँ होंगे ही होंगे, तो अगर अच्छा ही है तो सारे वहीं चले जाएं। लाइक ये भी मेरे माइंड में था, बट नाउ आई गॉट दैट क्लैरिटी बिकॉज ऑफ द सर्कल दैट यू आर देयर, बोलने से लोग चले जाते हैं। तो लेकिन कोई भी बच्चा जब आता है सबसे पहले प्लेसमेंट देखेगा, देन इंडस्ट्री इंटरेक्शन देखेगा, देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही या नहीं हो रही। जैसे कोविड जब था तो बहुत सारे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा था, बट इवन हमारा जो माई क्लास था उसमें लाइक कोई फैकल्टी अंदर होता था और लैब की भी चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा था। फिर करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कि 6 मंथ में आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देन एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा लगता है, लाइक क्लब्स हैं या नहीं है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डाइवर्सिटी, कि हर स्टेट को अगर कवर कर रहे हैं तो इट्स मच बेटर। एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है या नहीं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग अगर अच्छा होगा। कई लोग होते हैं जैसे जब आते हैं एडमिशन लेने के लिए, अगर उनको हॉस्टल्स अच्छा नहीं लगता है या रूम अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं रहते हैं। कई लोग आते हैं जो अमीर क्लास से होते हैं, उनको एसी चाहिए होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं मायने लगता है। देन अवार्ड्स, अगर मान लो किसी का जैसे 10 CGPA आ रहा है तो आप उसको अवार्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं। रेसिडेंशियल मैंने बताया है कि हॉस्टल्स वगैरह कोई भी गर्ल्स या कोई भी बॉयज है उनके लिए रेसिडेंशियल एरिया कैसा है। इफेक्टिव फी, अगर मान लो फी ही बहुत ज़्यादा है तो कोई बच्चा एडमिशन ही लेने का ही नहीं सोचेगा। तो स्कॉलरशिप वगैरह होना चाहिए। ग्रांट्स, जैसे हमारे कॉलेज में एक LPU ग्रांट कमीशन करके होता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। लाइक कोई भी बच्चा अगर IIT और NIT को क्लियर करता है तो उसमें 1 लाख तक का, और LPU नेस्ट का एग्जाम देता है तो उसको हम लोग 1 लाख तक के कैश प्राइजेस देते हैं, जिससे कि वो अपना फी भर सकता है अगर वो IIT NIT में भी जाए, उसके लिए उसको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लाइक प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो जैसे कि मेरे कॉलेज का है, लाइक 2000 प्लस रिक्रूटर्स हायर्ड LPU स्टूडेंट, 100,000 प्लस कंपनीज जो थी वो 5 LPA से ज़्यादा दी थी, एंड 110 प्लस रिक्रूटर्स वो थी जो IIT और IIM में वगैरह आती है, एंड 1.6 लाख जो हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड। एक्चुअली दिस इज अ कंपनी कोऑर्डिनेशन करके एक कंपनी है, तो वो सबसे ज़्यादा देती है, तो 1.6 लाख उसी का था, एक बच्चे को मिला था। लाइक कंपनीज में अगर हम बात करें तो 2018 में कम था। फिर जैसे जैसे ये टोटली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक बढ़ता गया तो वी आर रीचिंग टू द मास नंबर ऑफ कंपनीज, तो वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं 500 था, देन ये बढ़ता गया, कभी घटा नहीं। इवन कोविड के टाइम पे भी बढ़ गया, कोविड के टाइम पे और बढ़ गया, 22 में यहाँ पहुँच गया, 23 तो और ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंपनीज जो है वो कभी घटने नहीं दिया। मतलब अगर पैकेज की बात करें तो देख लें यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ है, 2018 में कम था, 2019 में यहाँ पे था, 20 में, मतलब हमेशा ग्रेजुअल गया। तो इस पर ध्यान रखना है कि ये नीचे नहीं आना चाहिए। चाहे कोविड भी आया था तो भी चला गया था, नहीं तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी ऊपर आने वाले थे। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो फिगर है, गूगल तो आप ऑफ कैंपस लेना पड़ता है, लेकिन हमारे ये कंपनी अमेजोन ले जाती है, IBM हो गई, कॉग्निजेंट, वैसे अच्छी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ये सर्विस बेस्ड है तो ज़्यादा रिक्रूट करके जाती है। तो यहाँ पे भी जो अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं वो भी आती है। उसके बाद ये अभी लगा था, मतलब इट वॉज यही जो आप देखते होंगे गूगल वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे। लाइक अब ये जो बच्चा है इसने क्रैक किया, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्क्रॉल्ड। लिंक्डइन में आप लोगों का कंपनी वगैरह है, मतलब लिंक, हाँ, तो लाइक लिंक्डइन के बारे में बोलना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा कोई इंप्रेशंस भेजता है तो दैट इज़ लिंक्डइन ओनली। इंस्टाग्राम से ज़्यादा वहाँ पे रीच होता है, क्योंकि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम से ज़्यादा लिंक्डइन चलाते हैं। तो अगर आपको रीच बढ़ानी है तो यू कैन गो विद लिंक्डइन। तो जिस दिन ये आया था उसी दिन हमने लिंक्डइन पे डाला ये वाला, देन ये गूगल में पहले पढ़ा हुआ था, बाद में ये गया था, बट हमने इसको भी डाला था। देन ये अभी करंट स्टूडेंट है, तो ये सारे जो चीज़ थे इनको हमने लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमारा कम एक्टिवनेस है। यूट्यूब पे जो LPU का ऑफिशियल है वो कम है, लेकिन वो मैं बताऊंगा। हम लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको रिक्रूट करके वो उनका रीच बढ़ाते हैं, तो वो खुद यूट्यूब पे नहीं आते हैं,
यूट्यूब पे नहीं, वो इंस्टाग्राम पे और लाइक हैव यू हर्ड ओलंपिक में जो अभी बच्चे गए थे तो लाइक विराट कोहली से ट्वीट वगैरह करवा के, तो दैट थ्रू भी हमने रीच उसका बढ़ाया था कैसे भी करके। देन 1 करोड़ प्लस पैकेजेस, ये सब पुराने वाले हैं तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट व्हेन आई टुक एडमिशन ऑल्सो देन इट वाज आल्सो सोन। तो आपकी वेबसाइट एक अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे वो फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ना चाहिए। जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं तो उतना उनको नहीं पता होता है, तो वो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देन इंडस्ट्री इमर्सन में आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स हम लोग देते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स देते हैं, ऑनलाइन लर्निंग स्पेस अभी भी हमारा एक ऑनलाइन चल रहा है कि अगर मान लो कोई बच्चे, क्योंकि कोविड जब आया तो बहुत सारे बच्चे थे उनको ऑनलाइन पढ़ने की आदत हो गई, हैबिचुअल हो गए। लाइक अभी कोचिंग में भी ऐसा हो रहा है कि आधा से ज़्यादा बच्चे आना ही नहीं चाहते, घर से ही पढ़ना चाहते हैं कि कौन इतना पैसा लगाएगा। तो हमने ऐसा कुछ सेटअप कर रखा है कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहे वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। लाइक एसोसिएशन हमने सबके साथ टाई अप वगैरह एसोसिएट कर लिया है, और एकेडमिया इंडस्ट्री कनेक्ट जो अकेडमी के साथ हमने कोलैबोरेशंस कर रखा है। नाउ इंटर्नशिप मिलता है, जो हमारे दोस्त लोग हैं वो इंटर्नशिप पे अभी भी हैं जो फाइनल ईयर में, ओजीटी लाइक आई एम ऑन ओजीटी, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप का भी देते हैं हम लोग। समर ट्रेनिंग हर बार जो समर वैकेशन होता है तो जैसे रिएक्ट हो गया, Node.js हो गया, इन सब का समर ट्रेनिंग हुआ था, मैंने करा भी था। वर्कशॉप्स लगाया जाता है, रैंडम टाइम होता ही रहता है, मतलब क्लब्स होते हैं। लाइक एलपी उसमें कुछ नहीं करता, मतलब बच्चे खुद क्लब्स बनाते हैं और वो खुद वर्कशॉप्स मतलब लगाते हैं और कंडक्ट कराते हैं और बच्चे खुद आ जाते हैं। देन स्किल इनहैंसमेंट, इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा, लाइक वाई वी आर ग्रोइंग सो मच फास्ट बिकॉज वी आर इन्वाइटिंग द स्पीकर्स। अभी तो मैं वहाँ हूँ नहीं, लेकिन थ्रू द इंस्टाग्राम आई कैन सी कि एवरी वीक दे आर इन्वाइटिंग समवन, लाइक कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला लिया। अब जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया तो दे विल पोस्ट ऑन देयर इंस्टाग्राम, दे विल पोस्ट ऑन देयर यूट्यूब कि अभी मैं यहाँ गया था, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो हर टाइम देख रहे हैं। तो रीच बढ़ाने का ये भी एक था प्रोपागेंडा उनका। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब भी था। उसके बाद लाइक हमने बताया अभी आपको जो इंटर्नशिप वगैरह हो रहा था, गिग्स फॉर गिग्स सबने नाम सुना होगा, इसके साथ कॉम्पेटिया के साथ, मतलब ये सब चलता ही रहता है कि मतलब हाउ टू ट्रेन समथिंग। अब गिग्स फॉर गिग्स भी कर दिया तो उससे भी हो गया था, मतलब वहाँ के भी जो और भी मतलब गिग्स फॉर गिग्स पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ कूपन यूज़ किया, तो उससे भी कहीं ना कहीं दोनों को फ़ायदा हो जाता है इस तरीके से। आप ये भी देख सकते हैं एसोसिएशंस में इन सब लोगों के, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ एसोसिएशंस वगैरह हैं। देन सिंपली लर्न के साथ, उड़ा सिटी के साथ। देन प्रैक्टिकल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जब आते हैं 11-12 तक तो आईआईटी प्रिपरेशन में पूरा थ्योरेटिकल ही चल रहा होता है, तो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हैं तो हम प्रैक्टिकल हर चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए होता है। तो फिर उसमें अगर हम देखें तो लाइक ये देख सकते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों का है। देन करिकुलम के बारे में देख लेते हैं, फ्लैक्सीबल होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, आउटकम बेस्ड होना चाहिए। हर जब कोर्स स्टार्ट होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक आउटकम पहले से लिखा होता है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या आउटकम आएगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए कि पता होना चाहिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इस कोर्स के बाद हम यूज़ कर रहे हैं या क्या सीखने वाले हैं। पाथवेज क्लियर होने चाहिए, इंडस्ट्री फोकस्ड होनी चाहिए और स्किल को इन्हांस करना चाहिए, जिसके लिए सॉफ्ट स्किल वगैरह की भी क्लास लगती है। उसके बाद मेजर्स होते हैं, जैसे जब मैं 3rd ईयर में गया था तो हमें एक मेजर लेना था। मेजर आई वांट टू से लाइक वेब डेवलपमेंट लेना है, साइबर सिक्योरिटी लेना है या डेटा साइंस लेना है, दैट इज कॉल्ड मेजर। तो मेजर किस में आप जाना चाहते हैं? इंटर डिसिप्लिन माइनस का मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैंने इंग्लिश लिया था, हिंदी लिया था, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें माइनस में आती है। इंटरप्रेन्योरशिप अगर किसी को सीखना है तो उसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च ओरिएंटेड एंड इंटरनल एक्सपोजर के लिए भी था। उसके बाद फिर ये सब था कि मतलब मैंने बता ही दिया, फॉरेन में जिनको पढ़ना है, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो ये भी काफ़ी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, सो दैट कि बच्चे को लगे कि हाँ हम फॉरेन भी जा सकते हैं।